So, guys, let's meet our very first guest of the podcast, Krishna Bhai. And the reason to take Krishna Bhai as a first member was because इनकी journey सबसे ज्यादा inspirational और hard रही है. हमारे टी ब्लॉग फोर्थ फ्लोर कम्युनिटी में बहुत लोग प्लेस हुए हैं, but from getting shortlisted in none of the companies to getting and cracking Flipkart in the first opportunity itself is something really big. So let's unravel this journey of his in this podcast along with मेरे दोस्त वंशा. वंशा, क्या कहना है आपका? थैंक यू सो मच अंश एंड लेट्स गिव अ बैकग्राउंड ऑन कृष्णा भाई कि उन्होंने फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप कैसे सिक्योर की। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट And we'll go to the main part where everyone is waiting for. How was the entire journey? But before we dive into individual sections of it, want you to give a broad overview of it. कि कैसे क्या end तक कैसे गया and कितने participants आए etc. So, yeah. ओके हाँ सो सबसे पहले आई थिंक इट वाज जून जून में हमको कॉलेज की तरफ से वी गॉट अ मेल दैट देयर इज अ कंपटीशन नेम्ड फ्लिपकार्ट ग्रिड 7.2 एंड सो आई रजिस्टर्ड इन इट और फिर बाद में उसके अंदर दो राउंड्स हुए इनिशियल टू कोडिंग राउंड्स वर देयर जिसके अंदर इट वाज लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल डीएसए क्वेश्चन तो वो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद में अराउंड आई थिंक if I'm not wrong, there were 1,80,000 students applied for Flipkart Grid, and उसके अंदर से they've shortlisted around 48 after round 2, and we 48 were referred as national finalists, and yes, after that उन लोगों ने हमको बोला कि आप चार लोगों की टीम बनाओ among that 48 कि हमें बोला गया कि तुम चार लोग मिलकर एक टीम बनाओ उन्होंने हमको टीम बना के नहीं दी थी तो हमने सबसे कम्युनिकेट किया कांटेक्ट किया इंडिविजुअली सबको अप्रोच किया और हमने हमारी टीम फॉर्म करी एक फनी बात बताऊंगा हमारी टीम का नाम है रन टाइम टेरर तो हाँ काफी इम्पैक्ट था इस नाम का कृष्णा भाई आपकी टीम का नाम बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था रन टाइम टेरर एंड इट इज वेरी फनी भले आपने जोक्स अपार्ट बोला था बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे भी फोकस करते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको दिया था फ्लिपकार्ट की ग्रेड 7.2 में एंड व्हाट वर द इनिशियल थॉट्स की ओके सो नाउ आई हैव बीन गिवन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ हाउ डू आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट इट हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट माय ओन सॉल्यूशन फॉर इट तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस इन दैट ओके तो हमको ना फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मेल आता वंस वी फॉर्म द टीम कि आजकल क्या हो रहा है जब से एआई बूम हुआ है ना हर लोग क्या कर रहे हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर हर छोटी छोटी चीज में एलएलएम्स का यूज कर रहे हैं बट अपन समझ सकते हैं कि अगर ऑटो सजेशन जैसी चीज के अंदर अगर हम एलएलएम्स का यूज करें या सर्च रिजल्ट पेज में एलएलएम्स का यूज करें जिसके अंदर हम एपीआई कॉल करने में 3 सेकंड लग रहे हैं 1.5 सेकंड जितना भी टाइम जा रहा है आई थिंक कहीं ना कहीं ये यूजर एक्सपीरियंस खराब करेगा तो ऐसा नहीं है कि हम एआई को पूरा ही एलिमिनेट कर दे और सिर्फ ट्रेडिशनल पे बिलीव करें या ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा ही एआई पे डिपेंडेंट हो और ट्रेडिशनल अप्रोचेस भूल जाए तो हमारी टीम ने जो सोचा था कि वी केम अप विद अ हाइब्रिड अप्रोच जिसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हमारा एआई हैंडल कर रहा था और कुछ सेगमेंट्स ट्रेडिशनली हैंडल हो रहे थे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट का तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटो सजेशंस बहुत कॉमन अप्रोच है कि हम ट्राई बेस्ड सर्च यूज करें कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करें और उससे हम ऑटो सजेशन रिट्रीव करें ये बहुत कॉमन अप्रोच है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ऐसे ही हमने अगर एआई का हमको इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ किया सिमेंटिक एनालिसिस में वहां पे हमने बर्ट एम्बेडिंग्स वेक्टर डीबी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करी थी जो इनफैक्ट एनएलपी का यूज किया था स्पेसी मॉडल यूज किया था तो हाँ तो ऐसा हमने एक प्रॉपर मिक्स बनाया था जिसके अंदर हम एआई भी यूज कर रहे हैं और ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी यूज कर रहे हैं तो एक हाइब्रिड मेथोडोलॉजी हमने बिल्ड करी थी जिससे जो भी हमारे प्रोसेस है उसके अंदर काफी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी और काफी एफिशिएंट वे था वो तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्वियसली ये 0.001% है जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है बट आई थिंक इनफ फॉर द ऑडियंस ऑनेस्टली लाइक ये भी पूरा बहुत ही ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसलिए आपने 0.001% बोला बट लेट्स फोकस ऑन द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हैकाथॉन लाइक आपको एक्सपोजर तो बहुत मिला होगा लाइक देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस आईआईटीएंस लाइक देयर आर फ्रॉम एनआईटीज ट्रिपल आईटीज तो हाउ वाज द एक्सपोजर देयर एंड लाइक व्हाई शुड एवरीवन अप्लाई फॉर ग्रेड 7.0 लाइक सॉरी ग्रेड 8.0 आने वाले हैकाथॉन से यस ओके तो आई थिंक सबसे पहली चीज क्या है कि नॉर्मल प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि कंपनी तुम्हारी कॉलेज विजिट करती है और जितने भी तुम्हारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स है तुम्हारी फाइट उनसे है तुम्हारी कंपटीशन वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है और उस जॉब पोजीशन के लिए तुम लोग फाइट करते हैं टू सिक्योर दैट पोजीशन इस केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है इधर इट इज नॉट जस्ट योर कॉलेज यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन तो इसके अंदर तुम्हारे आईआईटी से स्टूडेंट्स है एनआईटी से स्टूडेंट्स है बिट्स से स्टूडेंट्स है ट्रिपल आई से है तो तुमको तुम्हारा बेसिकली तुम्हारी फाइट पूरे इंडिया से ऐसा कह सकते हो तुम तो अगर तुम ग्रिड के फाइनल्स के लिए सिलेक्ट होते हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है मैं तुमको वो भी डिटेल्स बता देता कि होता क्या वंस यू आर सिलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट तुमको स्पॉन्सर किया जाता है एक ट्रैवल
तो फ्लिपकार्ट हेडक्वार्टर्स तुमको एक 5-6 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जहाँ पे तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्ड करो, और फिर वहां पे जाके तुम्हारी बस एक फाइनल पिच होगी। ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप रहता है, तुम्हारे लिए फूड, लिविंग अरेंजमेंट, सारी चीजें फ्लिपकार्ट हैंडल करता है। अब जो 2 दिन वहां पे मिलते हैं तुमको तुमको हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अक्रॉस ऑल द 48 मेंबर्स तुम हर एक बंदे से इंडिविजुअली जाके बात कर सकते, तुमको अलग अलग चीजें सीखने मिलती, तुमको एक कंपनी रन कैसे होती वो रियलाइज होता, तुमको हायरार्की समझ में आती। जैसे मैं उधर गया था, सबसे पहले एक ओरिएंटेशन हुआ था कि व्हाट फ्लिपकार्ट इज, व्हाट फ्लिपकार्ट डज, फ्लिपकार्ट की स्टोरी कैसी थी, तो बहुत सारी चीजें तुमको सीखने मिलती। स्पीकिंग ऑफ एक्सपोजर, मुझे ऐसा लगता पर्सनली कि हैकेथॉन इज द बेस्ट थिंग, जहां से तुमको बहुत सारी चीजें सीखने मिल सकती, और बहुत सारी चीजें जो सीखी हुई है ऑलरेडी उसको अप्लाई करने मिल सकता। तो हैकेथॉन इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर इट। सो ऑब्वियसली ग्रिड के अंदर काफी एक्सपोजर मिलता है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू टेक पार्ट इन 8.0। तो यस, दैट्स द समरी। एंड लाइक आपका क्या रिजल्ट रहा, लाइक व्हाट हैपेंड टू यू इन द ग्रिड? ओके, तो हमारी जो टीम थी रन टाइम टेरर, हमने एक रनर अप पोजीशन सिक्योर करी है वहां पे। तो वेट, अब इतना माहौल बन ही गया है तो ट्रॉफी भी दिखाई जाए रन टाइम ओके, टेरर की। जी जी जी। तो यस, दिस इज द ट्रॉफी जो आपको, अगर आप रनर अप होते हो तो यहाँ पे ट्रॉफी मिलती है, या आप विनर होते हो, रनर अप होते हो, या सेकंड रनर अप, तीनों को ट्रॉफी मिलती है। Damn, एंड that's really good. Once Can again. you like show a top, like broader view? यस, Yeah, damn, looks दैट good in ओके, your hands too. Looks good in your Yeah, hands. Well थैंक deserved. यू सो मच, थैंक यू सो yeah. मच। Sorry. Right. So अपने पास डीएसए वगैरह हो गया, हैकेथॉन में पार्ट ले लिया, घर पे ट्रॉफी भी आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, एंड कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? What was the phase like? ओके, तो एक बहुत छोटी सी डिटेल में मिस कर दिया था, आई थिंक छोटी तो नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो गई थी, कि अगर आप फ्लिपकार्ट ग्रेड के अंदर एक फाइनलिस्ट, एज अ फाइनलिस्ट सिलेक्ट हो जाते हो, तो फ्लिपकार्ट आपको पीपीआई अवार्ड करता है। अब पीपीआई इज नॉट प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप, पीपीआई इज प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको पीपीआई मिल जाता है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू फ्लिपकार्ट। ये कंपेरेटिवली, नॉर्मली अगर आप एक्सटर्नली कहीं से अप्लाई करके जाओगे तो आपको 5, 6, 7, 8 राउंड, बहुत रिगरस राउंड्स रहते हैं, वो क्रैक करके फिर आपको एंट्री मिलती है। बट अगर आप फाइनलिस्ट हो तो आपको एक टेक्निकल राउंड और एक टेक्नो मैनेजरियल राउंड, 2 टाइप के राउंड होते हैं। अगर आप 2 क्लियर कर देते हो तो यस, यू गेट इनटू फ्लिपकार्ट। तो सिमिलरली मुझे भी एक पीपीआई अवार्ड अवार्ड हुआ था, एंड ऑनेस्टली तुम लोग थे वहां पे मेरी मेरा हसल देखने के लिए। The sleepless nights. हाँ, काफी डिफिकल्ट टाइम था वो। ऐसा है कि मैं डीएसए में कंपेरेटिवली बच्चों से थोड़ा सा कमजोर था, तो मुझे इतना पता था कि फ्लिपकार्ट के अंदर अगर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएसए, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट राउंड ही अगर क्लियर नहीं करोगे तो आगे के राउंड तो दूर की बात, तुमको फर्स्ट राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मेरा पूरा फोकस, मैंने हर चीज डीएसए पे लगा दी। मैंने सारी चीजें, आई ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डीएसए, जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे मैंने उस 2 महीने में सारे कवर करने का ट्राई किया। मैं रिसोर्सेज भी आपको बता दूंगा, मैंने स्ट्राइवर की A to Z शीट फॉलो करी। मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई एसडी शीट कर ले, तेरे पे समय थोड़ा कम है। मेरे को भी पता था मेरे पे समय कम है, बट अगेन अंदर से वो चीज थी कि यार कुछ छूट ना जाए, अगर कुछ छूट गया और वही पूछ लिया तो फिर क्या होगा। तो मैं वो नहीं चाहता था कि मेरे साथ वैसा हो। तो फिर मैंने A to Z शीट ही फॉलो करी। मैंने काफी सारा, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी वो A to Z शीट। और एक उस पीरियड में ना ऐसा हो रहा था कि एग्जैक्ट डेट्स आ नहीं रही थी मेरी इंटरव्यू की, तुम्हारा इंटरव्यू कब होएगा, एग्जैक्ट डेट्स आ नहीं रही थी, और वो डीले 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 होते होते 2 महीने हो गए। अब उन 2 महीने में कॉलेज की प्लेसमेंट्स भी चालू थी, और कॉलेज की प्लेसमेंट्स में जरा, तुमको तो पता ही है मेरे साथ हो क्या रहा था। अपेरेंटली मुझे तब रियलाइज हुआ, मेरे को किसी ने बोला था 11th या 12th में कि 10th 12th के मार्क्स तुमको कभी कोई पूछेगा नहीं, तो तुम सीधा सीधा जेई पे ध्यान दो। मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा इस स्टेटमेंट से। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई ऐसा ऐसा तो नहीं है, कोई कभी तो पूछा नहीं, बट ऐसा नहीं है। जब प्लेसमेंट्स आती है ना, तो बहुत सारी कंपनीज ना कुछ क्राइटेरिया रखती है कि इन क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। तो जब कंपनी आती है तो कुछ कंपनीज 70-70-70 एज अ क्राइटेरिया रखती है कि तुम्हारी 10th में 77% चाहिए, तुम्हारी 12th में 77 चाहिए, 70 चाहिए, एंड तुम्हारी बीटेक में 7 CGPA चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही थी जो 8-8-8 एज अ क्राइटेरिया रख रही थी। अब यहाँ पे एक सैड पार्ट है कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में 97 थे, 12th में 77 थे, और बीटेक के अंदर आई थिंक 6 सेमेस्टर का सीजीपीए काउंट हो रहा था, तो तब 9.13 था। तो इस चक्कर में हो क्या रहा था कि अगर तुम्हारा एक भी क्राइटेरिया मिस होता है तो यू आर स्ट्रेट अप नॉट एलिजिबल, तुमको अप्लाई करने का भी मौका नहीं मिलता है। इंटरव्यू तो दूर की बात, शॉर्टलिस्टिंग दूर की बात, तुमको अप्लाई भी नहीं कर सकते तुम। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। आई थिंक अराउंड 50 कंपनीज थी बड़ी बड़ी
जिसके अंदर मैं नॉट एलिजिबल था. अभी भी वो स्क्रीनशॉट सेव्ड है मेरे पास, नंबर ऑफ नॉट एलिजिबल. बट ठीक है, बहुत रफ पैच था. तो मेरे को पता था कि फ्लिपकार्ट इज माई बेस्ट शॉट एंड फ्लिपकार्ट इज माई लास्ट शॉट. तो जो कुछ है मेरे को अपना बेस्ट देना है फ्लिपकार्ट में, मुझे पता था. तो मैंने फिर अराउंड 2 months ऑफ डीएसए किया. और आई थिंक मेरे माई प्रोजेक्ट्स वर डिसेंट इनफ. मेरे को नॉलेज था कि मैंने खुद बिल्ड करे थे, भले ही एआई टूल्स यूज करे थे, बट मैंने बनाए थे वो प्रोजेक्ट्स, तो मुझे आइडिया था, एक ओवरव्यू था. तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं मेरे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता. तो मैंने उसके लिए कभी अलग से प्रिपेयर नहीं किया. ऑन टाइम जो निकला वो निकला. पर डीएसए के लिए मैं बोल सकता कि हाँ, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई सुन रहा है तो मैं अभी भी बोलूंगा, कितना भी कोई कुछ बोले, आई थिंक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम डीएसए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करो. ऐसा नहीं कि तुम बस डीएसए कर रहे, बट डीएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हाँ, ये मैंने 2 महीने किया. फिर हमारी कॉलेज की एग्जाम्स आती, कॉलेज एग्जामिनेशन, और सडनली एक पेपर के 6 घंटे पहले मुझे पता चलता कि मेरा अगले दिन इंटरव्यू है, राउंड 1 है. वाओ कृष्णा, लाइक लिटरली आपने जो डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे प्लेसमेंट्स में एंड योर 12th स्टैंडर्ड, जो आपके लिए एक बैकड्रॉप आपने इतना ओपनली शेयर किया, थैंक यू सो मच. एंड प्लस दिस गिव्स इंस्पिरेशन कि भले आपके पास कोई एक चीज कम हो, बट यू शुड एक्सेल इन ऑल द अदर एरियाज एंड देन यू विल ऑल मेक इट काउंट. सो दैट्स रियली Yes. मोटिवेटिंग. So, guys, if you have been listening to him carefully, there are three major points which you should keep utmost focus on. First point was he did not get above 80% in 12th. Because of that, he was not eligible in 50 of the companies. That's why his journey was the hardest, even though he was a 9-pointer, right? So 12th ke andar 80% se zyada, try having it. Second, he covered all the concepts of DSA in A to Z, even though he may not be able to code all of them, but he was able to explain all the concepts, and that's somewhere that put him up in the interview. So that's the second point which you should remember. And third thing he said was कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रिपरेशन के अंदर डीएसए है, अलॉन्ग विद इट उसका बहुत डिले हो रहा था प्रोसेस. सो मे बी तुम्हारे टाइम में भी 1 या 2 महीने का टाइम तुम्हें मिल सकता है, एंड योर एंटायर प्रिपरेशन शुड बी अबाउट डीएसए इन दैट. एंड अगेन, हाउ डिड दिस ऑल हेल्प हिम? विल आस्क हिम बाय गेटिंग टू नो कृष्णा भाई व्हाट वाज द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट राउंड. Okay. So, first round was 80% DSA round and 20% about resume. तो मुझे एक लीड कोड हार्ड क्वेश्चन दिया गया था, नॉट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इट वाज अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड इंटरव्यू ने शुरुआत में बोल दिया था दिस क्वेश्चन इज नॉट अ इजी क्वेश्चन. तो पहले तो वहां पे मैं डर गया था थोड़ा, बट ठीक है, आई टुक सम टाइम. मैंने थोड़ा टाइम लिया क्वेश्चन को समझा, पहले अप्रोच बताई, और इंटरव्यूअर काफी अच्छा था मेरा. तो वो मुझे हिंट्स दिए जा रहा था कि ठीक है, योर अप्रोच इज गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन, और मैं भी पूछे जा रहा था कि एम आई थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड ऑल. तो काफी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रहा था हमारे बीच में, और इंटरव्यूअर काफी सपोर्टिव था. तो मैंने मेरी अप्रोच एक्सप्लेन करी, एंड जो एक्चुअल ड्यूरेशन हमारे राउंड के लिए दिया था वो था 40 मिनट्स. इट वाज अ 40 मिनट्स राउंड, जिसमें 30 मिनट्स तुम्हारा डीएसए रहेगा एंड 10 मिनट्स विल बी अबाउट योर रेज्यूमे एंड प्रोजेक्ट्स. अपेरेंटली मेरा जो राउंड चला वो चला 1 घंटा 7 मिनट. तो हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ, तो जैसे ही 30 मिनट खत्म होते हैं, मेरा थोड़ा सा डिले होते जा रहा था कि मैं सोच ज्यादा रहा था, अप्रोच बात कर रहा था, बट कोड करने को मुझे काफी कम टाइम मिला. मैंने कोड करना चालू किया, और जैसे ही 30-35 मिनट्स हो गए थे, इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि कृष्णा, लेट्स स्टॉप नाउ, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज रेज्यूमे. अब ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मेरा वीक पॉइंट था वो था डीएसए. अब वो तो हो चुका था, नेक्स्ट पार्ट था रेज्यूमे वाला पार्ट. तो रेज्यूमे पे फिर जो भी मेरे इंटरव्यू थे, उन्होंने जितनी भी लिंक्स थी मेरे रेज्यूमे में सारी ओपन कर करके देखी. उन्होंने मेरा गिटहब देखा, उन्होंने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स देखे, सारे प्रोजेक्ट्स होस्टेड है या नहीं, सारी चीजें उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करी, जो भी चीज मैंने लिखी है. और आई थिंक हर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने टाइम दिया. और So yes, we have come to an end of this, and yeah, thank you so much for everything. But any last message हमारे junior engineers के लिए जो भी upcoming है, 3rd year, 2nd year, 1st year, जो even maybe 10th 11th में सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग करे या ना करे, और हमें भी फैन कंपनी क्रैक करना है तो कैसे, या फ्लिपकार्ट क्रैक करना है तो कैसे? यस, आई थिंक सबसे पहला और बहुत जरूरी मैसेज दूंगा मैं कि डू वेल इन योर 10th एंड 12th. अगर कोई बोले कि एक दिन पढ़ के तुम 10th 12th निकाल दोगे और सिर्फ पास होके फिर तुम कॉलेज चल जाओगे, तुम कॉलेज तो चल जाओगे पर तुमको जॉब नहीं मिलेगी. सैड ट्रुथ, बट ठीक है. तो सबसे पहले 10th 12th अच्छा करो, एटलीस्ट कीप इट अबव 80%. Keep your CGPA above 9, a very important message. And second, but the most important point, have a bunch of good friends who will help you out throughout your BTech. I think मेरे को ऐसा लगता है कि जब प्लेसमेंट सीजन चलता है तो सब लोग एक उसमें हैसल में रहते हैं कि भाई हमको जॉब चाहिए, सब एक कंपटीशन के अंदर है. तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारे को तुम्हारे दोस्तों का सपोर्ट हो.
तुमको तुम्हारा मॉरल सपोर्ट उनकी तरफ से मिले, तुमको एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी अगर उनसे मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है. जो कनेक्शंस तुम बनाओगे कॉलेज के अंदर, वो बहुत हेल्प करेगी तुमको आगे भी. एंड ऑब्वियसली यू विल चेरिश दोज मेमोरीज जो तुम्हारी 4 साल बनेगी, क्योंकि जॉब हर इंसान को लग जाएगा कभी ना कभी, बट ये 4 साल वापस नहीं आएंगे, ये दोस्त लोग वापस नहीं मिलेंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड, उन सबसे अच्छा बॉन्ड बना के रखो. एंड ऐसा भी नहीं कि तुमको बहुत सारे दोस्त चाहिए, तुमको तुम्हारे गिने चुने 4-5 दोस्त भी रहे तो चलेगा, बट हैव गुड फ्रेंड्स. तो ये था मेरा फाइनल मैसेज जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए. वेरी वेल सेड। और फाइनली आपको अगर किसी को लाइक थैंक यू बोलना हो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को, तो प्लीज कंक्लूड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोलूंगा. आई बिलीव दिस स्टेज इज बिग इनफ, जो प्लेटफॉर्म तुमने प्रोवाइड किया है, कि मैं इंडिविजुअली सबका नाम लेके सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे को, और एंड आई वैल्यू इट अलॉट. तो सबसे पहला थैंक यू तो तुम दोनों को जाना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, जिससे मैं थैंक कर सकता हूँ उन सबको, जिसके अंदर तुम दोनों भी हो ऑब्वियसली. तो हाँ, आई वुड स्टार्ट विथ ऑब्वियसली पेरेंट्स. काफी सपोर्ट था. तुमको भी पता है जो 2 महीने थे काफी स्ट्रेसफुल थे मेरे लिए. तो उस पीरियड में मेरे पेरेंट्स का बहुत, ऐसा नहीं कि भाई कि तू क्या कर रहा है, सबकी लग रही थी जॉब, और मैं बेसिकली मुझे घर से कोई प्रेशर नहीं था. इनफैक्ट मुझे बोला जा रहा था कि तू ज्यादा सोच रहा है, तू घर आजा, थोड़ा दिन ब्रेक ले ले. बट ऑब्वियसली अपन ब्रेक ले नहीं सकते थे, प्लेसमेंट सीजन एंड ऑल था. तो काफी ज्यादा सपोर्टिव एनवायरमेंट था मेरे घर से. एंड देन इट कम्स माय रूममेट्स. मेरे रूममेट्स सार्थक, अर्चिस, गोपाल. देन देर आर माय अदर सेट ऑफ रूममेट्स, जिसके अंदर आजव भाई, धनंजय, अंश भाई, वंश भाई, अर्नव, दिबांशु, कुंडू, अर्श, सिद्धार्थ, पुलकित, और आई थिंक अगर कोई नाम छूट रहा है, आई एम वेरी सॉरी. विभू, यस विभू, विभू ने भी काफी हेल्प करी है. यश और भाई. या हाँ, वही मैं बोल रहा था ना. और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो मैं कभी मिस नहीं कर सकता, आई थिंक मेरे ग्रेड के प्रोजेक्ट में भी बहुत ज्यादा, आई थिंक नॉट ओनली ग्रेड भाई, ये मेरे पिछले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जिन्होंने हेल्प करी है मेरी, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे यश भाई और आर्जव भाई. यश भाई कांस्टेंट सपोर्ट भाई. आई थिंक यश भाई जैसा सपोर्ट किसी ने नहीं किया है. नहीं, ये स्टेटमेंट जरा ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, काफी ज्यादा सपोर्ट था. तो मैं तो समझ रहा था. एंड सेकंड इज आर्जो भाई. आर्जो भाई ने बेसिकली जहां पे भी हेल्प कर सकते थे, आर्जो भाई मेरे पढ़ाई के अंदर हेल्प करिए, मेरे एग्जाम्स में हेल्प करिए. मेरे इंटरव्यूज और एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे, उन्होंने आधे घंटे में मेरे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाया. तो आर्जो भाई का हमेशा से सपोर्ट रहा है. सिद्धार्थ भाई ने मेरे को एक दिन आके एकदम प्रेम भरे शब्दों में मोटिवेशन दे के गए थे मुझे, कि भाई क्या कर रहा भाई तू, तेरा इंटरव्यू और ये सब क्या कर रहा. तो आई थिंक उस पॉइंट के बाद से मैंने मेरा डीए से चालू किया. और आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जो है हमारे अंश भाई और वंश भाई. आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग डेली एक दूसरे से मिल लेते थे, बीट एनी रीजन. सुबह ब्रश कर रहे हैं, साथ में ब्रश कर रहे हैं, कभी ना कभी हम एक दूसरे से टकराई जाते थे, जहाँ पे या तो मुझे बहुत प्रेम भरे शब्दों में मोटिवेशन दिया जाता था, या तो मुझे एक्चुअल मोटिवेशन दिया जाता था कि तुझे कैसे करना है या क्या करना है. तो बेसिकली एकेडमिक वाइज भी मुझे मोटिवेट रखते थे. और आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा वंश भाई और अंश भाई के एक्सपीरियंसेस से भी सीखने मिला है कि उनके इंटरव्यूज कैसे गए थे. तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, वेरी ग्रेटफुल. और भी वेरी सॉरी, और 2-3 लोग हैं जिनका नाम लेना है. जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, सुरभि, राधिका, चैतन्य, चिन्मय, सारंग, श्रेया, बिग थैंक यू टू देम एज वेल. आई एम प्रीटी श्योर ये लोग देखेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे. और एक आई थिंक 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं बोल रहा था, जो है हमारे शुभम भाई, और जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जयश्री. तो इन दोनों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे. तो यस, अगेन थैंक यू सो मच अंश भाई, वंश भाई फॉर हैविंग मी. और एक छोटा सा मैसेज जो भी ऑडियंस ये देख रही है, कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आने वाले जितने भी एपिसोड्स है, नॉट ओनली माय एपिसोड, ऐसा नहीं कि मैं इस एपिसोड में इसलिए बोल रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ जो पर्सनली जो भी लोग इस पॉडकास्ट में आगे आने वाले, सबकी क्रेजी एक्सपीरियंसेस है, सबने क्रेजी कंपनी सपोर्ट रखी है, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो. आने वाले टाइम में आई एम प्रीटी श्योर अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग एरिया से इस चैनल पे कंटेंट आएगा. तो यस, प्लीज कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. एंड थैंक यू अंश भाई, वंश भाई फॉर हैविंग मी. सो थैंक यू तो आपको होना चाहिए कृष्णा भाई, कि आप 1 सेकंड के अंदर यू जस्ट वाज रेडी टू शूट इट अप. वरना यू नो पीपल गिव्स कॉल्स पे कॉल शेड्यूल करते रहते हैं. यू आर सो रॉ अबाउट योर एंटायर जर्नी, फुल प्रूफ, नो कवर टू हाइड, एंड यू हैव बीन सो डाउन टू अर्थ, लाइक अमेजिंग. सो एंड विद दिस वी कम टू एन एंड, बट एंड मैं नहीं करूंगा, एंड मेरा दोस्त करेगा वंश. तो बता वंश.
डेफिनेटली डेफिनेटली कृष्णा भाई, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे और अंश के बिहाफ पे दोनों पे थैंक यू सो मच कि आप आए। और एज यू सेड अर्लियर, आपने बताया था हमें कि आपको दो तीन लोगों ने और अप्रोच किया था टू शेयर योर Yes. इंटरव्यू, बट सच गुड फ्रेंड्स दैट वी आर कि आप इधर आए एंड यू शेयर योर एंटायर एक्सपीरियंस। एंड आपके एक्सपीरियंस से एक बात तो बहुत अच्छे से पता चलती है कि बहुत ही ज्यादा बैकड्रॉप्स थे आपकी पूरी जर्नी में, बी योर 12%, बी इट दोस Yes. रफ पैचेस ऑफ टाइम, एंड बट यू जस्ट वर्क योर वे थ्रू इट, and that makes it just so inspiring. So thank you so much once again for coming, and it was a really fun experience talking to you। और मुझे तो अपने हॉस्टल के मोमेंट्स याद आ गए जब हम साथ में बैठ के ऐसे मजाक करते थे, इतना फन Yes, करते थे। yes, yes. So thank you Thanks for a lot, that sir. also। Thank you so much for having me.